जय श्री श्याम। आज का शीर्षक है मृत्यु अटल है। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता रहता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, तो वह क्या करे। एक दिन उसे एक चतुराई सूझी और उसने काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा कि मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी न किसी दिन मुझको भी धर लोगे। तो काल ने कहा, मित्र, यह मृत्युलोक है, जो आया है उसे मरना ही है, इसलिए मैं मजबूर हूं। पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूं अवश्य करूंगा। मुझसे तुम क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूं कि आप जब भी मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आएं, तो उससे कुछ दिन पहले मुझे एक पत्र अवश्य लिख दें, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी अच्छी बातें समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं 4 पत्र भेजूंगा। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा। दिन बीतते गए, आखिर में मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने यमदूतों सहित उसके पास आया और बोला, मित्र, अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए और वह कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक अपने यमदूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। काल हंसने लगा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई परिणाम है? तो काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय तुम्हारे पास हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले बाल, उन्हें सफेद कर दिया गया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। परंतु आपने बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर लिया। आज तक मेरे सफेद अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने आपको दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आपने अपनी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर जगत को देखने का प्रयत्न किया। 2 मिनट के लिए भी आपने संसार की ओर से आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी आप सावधान नहीं हुए, तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्र होने के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेज दिया। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली के दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, कलेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पछतावा करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलफत शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं यही सोचता रहा कि कल से
भगवान भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कर्मों में लगाऊंगा। पर वह कल तो कभी नहीं आई। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग स्वार्थ और भोगों के लिए, जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने जो कर्म किए हैं, उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा कि मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, यह सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकती हैं, मुझे नहीं। तुमने ये सारे रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र होकर जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब उस व्यक्ति की एक बात भी नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक ही सत्य है जो अटल है, और वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कितनी संतानें होंगी, यह सब निश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे जरूर। बस एक यही सत्य है जो जन्म के साथ तय हो जाता है। अंत हर एक को चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।